प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है विश्वास और दया, और ये हमें मिलता है वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद 29 से पद 34 तक। प्रियो, इस वीडियो में हम एक अद्भुत संदेश की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं, और ये जो कहानी है ये विश्वास और दया के ऊपर आधारित है, जिसमें दो अंधे व्यक्तियों का विश्वास और प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण वे दोनों लोग जो अंधे व्यक्ति थे वे चंगाई को प्राप्त करते हैं। प्रियो, जब हमें अपने जीवनों में परिस्थितियों को बदलना है तो हमें अपने विश्वास में अडिग बने रहना है, जिस प्रकार से ये दोनों अंधे व्यक्ति बने रहे। प्रियो, हमें अपने विश्वास का अंगीकार करना है और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है, और प्रभु से हमेशा बातचीत करते रहना, प्रभु को पुकारते रहना है। आइए इन वचनों की गहराइयों में हम जाएं और आप इन वचनों को ध्यान से सुने और उस समय तक सुनते रहें जब तक कि आप ये पूरा ना सुन लें कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों की पुकार को किस रीति से सुना और किस रीति से उन दोनों व्यक्तियों को जो अंधे थे उन्हें दृष्टि प्रदान करी। सो आइए हम वचन की गहराइयों में चलते हैं, और एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और पद 29 से पद 34 तक। हम 29वें पद में पढ़ते हैं, जहां पर कि लिखा हुआ है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रियो, हम थोड़ी सी देर यरीहो के ऊपर मनन करते हैं। यरीहो वो सिटी थी जब परमेश्वर पिता ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेके आए और वे कनान देश की तरफ जा रहे थे, और जब कनान देश में उन्हें प्रवेश करना था उस समय ये यरीहो नगर जो था ये बीच में एक रुकावट था, और इसीलिए उस यरीहो नगर के लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें आज्ञा दी थी कि आप किस प्रकार से उसकी शहरपनाह को गिरा पाएंगे, और उन्होंने उन कार्यों को करा, नरसिंगों को फूका और उस शहरपनाह के चक्कर लगाए, और 7वें दिन वो जो शहरपनाह थी वो टूटने पाई थी, और फिर लोग वहां से आगे कनान देश में जाने पाए थे। प्रियो, इसी रीति से हमारे जीवनों में भी है ना रोकने वाले पाप और उलझाने वाली वस्तुएं होती हैं, यानी ऐसी शहरपनाह होती है, ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे पाप होते हैं, ऐसे रुकावटें होते हैं जो कि हमें स्वर्गीय कनान में जाने से रोकते हैं। सुप्रियो, सबसे पहले तो हमें उस शहरपनाह को गिरानी होगी, उन सब रुके हुए रोकने वाली वस्तुओं को, उलझाने वाले पापों को हमारे जीवनों से हमें अलग करना होगा और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना होगा। प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के साथ यरीहो से निकल रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस भीड़ में हमें भी शामिल होना है, और हमें उस यरीहो से बाहर निकलना, अर्थात अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना है और प्रभु के साथ प्रभु की संगति में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से बाहर निकल रहे थे तब उनके पीछे एक भीड़ है, परंतु जब वो निकले तब वहां पर दो अंधे व्यक्ति बाहर नगर के बाहर बैठे हुए थे, और उन्होंने जब ये सुना, क्या किया उन्होंने? सुना, अपने कानों से सुना। क्या सुना? कि यीशु जा रहा है। तब उन्होंने क्या करा? तब उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर पुकार कर कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रियो, हमने तो प्रभु को पाया, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी भी प्रभु को नहीं पाया है, और जिनके जीवनों में प्रभु का कार्य होना अभी भी बाकी है। जब हम अपने विश्वास में प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने चारों तरफ के वातावरण को देखें, चारों तरफ के लोगों को देखें, और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हम उन्हें प्रभु के बारे में बताएं, ताकि वे भी प्रभु को पुकार पुकार के कहने पाएं। उन्होंने भी सुना था, दोनों अंधों व्यक्ति ने क्या करा था? सुना था। हमें भी प्रभु के बारे में दूसरों को सुनाना है, और वो दोनों व्यक्तियों ने प्रभु को चिल्लाया, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जो हम शब्द है ये यूनिटी को दर्शाता है। जब
जो भी परेशानियों का समय हो, विषय हो, उन्हें जब परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी सुनूंगा। हम जब भी परेशानियों में हो, हमारे प्रिय जब भी परेशानियों में हो, या जब भी हम किसी और को परेशानियों में देखें, तो एक झुंड के रूप में उनकी परिस्थितियों को हम परमेश्वर के सन्मुख रखें। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें रोका। वो लोग कौन थे? वही भीड़ थी जो प्रभु के पीछे चल रही थी। उन्हीं लोगों ने उन्हें रोका। ऐसे भी विश्वासी लोग होते हैं जो हमें जीवन में परमेश्वर की नजदीकी में आगे बढ़ने में रोकेंगे, परंतु हमें रुकना नहीं है। हमें पुकार पुकार के प्रभु से कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान हम पर दया कर। प्रियो, जितना हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सन्मुख रखेंगे, प्रभु अपने कानों को हमारी ओर लगाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उन दोनों व्यक्तियों की आवाज को सुना, ठहरा और उन्हें बुलाया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाजों को सुन रहे हैं और वो रुक गए हैं कि हम प्रभु के पास आए। प्रभु हमें बुला रहे हैं, बोल रहे हैं आओ मेरे पास। सुप्रियो, क्यों ना हम प्रभु के पास चलें। और जब वो दोनों लोगों को, अंधे व्यक्तियों को जब प्रभु के पास लाया गया, तब उन दोनों से प्रभु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आज प्रभु यीशु मसीह हमारी पुकार को सुन रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। आइए हम प्रभु के पास चलें और प्रभु हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आइए हम अपनी प्रत्येक परिस्थितियों को परमेश्वर के सन्मुख रख दें। दोनों अंधे व्यक्तियों ने कहा यह कि हम देखने लगे। आइए हम प्रभु से अपनी हर एक परिस्थितियों को बता दें। यदि हम बीमार हैं, प्रभु को बता दें कि प्रभु हम बीमारी में हैं, हमारे बीमारी से हमें छुटकारा दे। यदि हमारे घर में कोई नशे से पीड़ित है, तो हम प्रभु से बोलें, प्रभु ये नशे से पीड़ित है, इसका नशे का छुटकारा दे। यदि कोई कर्ज में डूबा हुआ है, तो प्रभु से बोले कि प्रभु हमारे कर्ज को उतार दीजिएगा। यदि आपको घर बनाना है, घर की आवश्यकता है, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे घर दीजिए। यदि आपको नौकरी में प्रॉब्लम है, आप प्रभु से बोलिए प्रभु नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, सारे नौकरी में आने वाली सारी प्रॉब्लम को निकाल दीजिएगा और एक उत्तम नौकरी में करने पाऊं, प्रभु वो सुनेगा। यदि आज आपको नौकरी चाहिए, तो आप प्रभु से बोलें कि प्रभु मुझे एक उत्तम से उत्तम नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी दीजिएगा। प्रियो, प्रभु आज इस समय हमारे लिए ठहरा हुआ है। हम प्रभु के पास जाएं और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु से कहें, प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल, हमारे लिए हमारे जीवनों में चंगाई दीजिए, हमारे जीवनों में मानसिक चंगाई दीजिए, शारीरिक चंगाई दीजिए, आत्मिक चंगाई दीजिए, हमारे जीवनों से आत्मिक अंधापन हटा दीजिए। हम हर बातों को प्रभु तेरी ओर से, तेरी दृष्टि के अनुसार हम देखने पाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसके अनुसार परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में प्रत्येक कार्य को करेगा। प्रभु ने क्या करा? उन दोनों को, जो दोनों व्यक्ति वहां पर आए हुए थे, जिनसे प्रभु ने पूछा था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो उन्होंने क्या कहा था? यह कि हमारी आंखें खुल जाए। और यीशु ने उन पर तरस खाया और उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह अपना दया हम पर कर रहे हैं। बस हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें अपना फोकस प्रभु के पास रखना। जैसे उन दोनों को लोगों ने डांटा और रोका, परंतु उन लोगों ने अपना फोकस यीशु मसीह के पास रखा। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर जो उन्हें मिला था अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, उन्होंने उसे खोया नहीं। उसी रीति से जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं, तो अवसर को बहुमूल्य जानना है और उसके अनुसार हमें प्रभु की ओर अपने फोकस को बना के रखना, अपनी दृष्टि को प्रभु के ऊपर केंद्रित करके रखना है और प्रभु के पास आना और सारी बातों को प्रभु से कह देना है, ताकि परमेश्वर पिता हमारी भी हर एक परिस्थितियों को अपने हाथों से छुए और उन्हें बदल दे। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ हैं। वचन कहता है कि वे दोनों तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रियो, परमेश्वर पिता से हम आशीषों को तो मांगते हैं और सारी आशीषें हमें मिल जाती है, हमें चंगाई मिल जाती है, हमारे सारी परिस्थितियां बदल जाती है, परंतु हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। सो आइए हम प्रभु के पीछे चलें,
प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें, उनके पीछे पीछे चलें। और जब हम पीछे चलते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यरीहो से निकल के यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं। सो प्रियो, जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम भी स्वर्गीय की यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। आज परमेश्वर पिता हमारी प्रत्येक परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु को पुकारने के लिए? प्रभु ने हमें बुलाया है तो क्या हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? प्रियो, आइए हम सब प्रभु के पास चलें और प्रभु से कहें, प्रभु आज हमारे जीवनों की प्रत्येक परिस्थिति तेरे सन्मुख खुली हुई है, तो हमारी परिस्थितियों को बदल, हमारी चंगाई दे, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को कर। और परमेश्वर पिता स्वयं इन प्रत्येक कार्य को हमारे जीवनों के लिए करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें देता हूँ। सो भी प्रियो, हमें परमेश्वर पिता से मांगना है, कहना है, और परमेश्वर पिता हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं को बदलने में सक्षम है। प्रियो, इस वीडियो के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे एक दृढ़ विश्वास प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन दोनों व्यक्तियों के दृढ़ विश्वास ने उनके चिल्लाने प्रभु यीशु मसीह को उनकी ओर आकर्षित किया और उनके ऊपर प्रभु ने तरस खाया, अपनी दया प्रकट करी, उनकी परिस्थिति बदल गई। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें, अपने विश्वास को के अंगीकार को थामे रहें, उसे ना छोड़ें। प्रियो, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवनों के लिए विश्वास और दया कितना महत्वपूर्ण है। प्रियो, जब हम अपने दर्द को प्रभु को बताते हैं और विश्वास करते हैं तब चमत्कार संभव है। मैंने अपने जीवन में चमत्कार को पाया है, चंगाई को पाई है। क्या आपने पाया है? यदि आपने भी अपने जीवन में चंगाई को पाई है, आश्चर्य कर्मों को पाया है, चमत्कार को पाया है, तो कमेंट्स करिएगा। हम सब मिलके प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। प्रियो, यदि आप इस प्रेरणादायक कहानी से प्रभावित हुए हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत बने। धन्यवाद। शालोम शालोम और शालोम।